हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ साहिल शर्मा। आज ये मैं वीडियो अपने छोटे भाई मेरे छोटे भाई की तरह है, सुमित मल्होत्रा, उसके लिए बना रहा हूँ। रिसेंटली मैंने उसकी वीडियो देखी है एक यूट्यूब पे, और फेसबुक पे भी उसने शेयर की थी। उसने कहा कि जेके यूथ के साथ जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको सही अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही जैसे उनको मिलनी चाहिए। बड़े सही से पॉइंट उसने उठाए, और उसकी आवाज़ में एक एंग्विश थी, एक फ्रस्ट्रेशन थी, एक कंप्लेन थी एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़। तो मैं उसी को आगे कंटिन्यू करूँगा, और ये उस सुमित के लिए नहीं, बाकियों के लिए भी मेरी वीडियो आई थिंक काफ़ी बेनिफिशियल होगी अगर वो उनको सुनेंगे तो। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सुमित जैसे यहाँ पे लाखों ऐसे यूथ हैं जो डेली बेसिस पे कंप्लेन कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनने वाला, और उनकी कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही होता है। एडमिनिस्ट्रेशन जो अथॉरिटीज़ हैं या गवर्नमेंट जो है, वो कभी भी जो उनके ख़िलाफ़ जो नेगेटिविटीज़ हैं, उनको कभी भी वो बढ़ावा नहीं देंगी। उसको वो वहीं पे कर्व कर देती हैं, और हमेशा अपने ट्विटर हैंडल पे या फेसबुक पे अपनी पॉजिटिव चीज़ें बताएंगी कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया। उनसे क्या क्या गलतियाँ हुई या क्या क्या गलतियाँ उनसे हो रही हैं, वो चीज़ें वो कभी नहीं बताएंगे। ठीक है। सबसे पहली बात जो सुमित मल्होत्रा ने कही कि वो एक सिविल इंजीनियर है। आई थिंक 2016 में पास आउट है या 2017 में पास आउट है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ठीक है। और अभी तक ही हैज़ नो वे कि वो जिसको वो फॉलो कर सके, और वो अपनी जो एस्पिरेशंस हैं उनको लिव कर सके और अपनी डेस्टिनी तक पहुँचे। ठीक है। वो भी जो डे टू डे जो हैपनिंग्स हो रही हैं JNK में, उसी का एक शिकार है। और मुझे काफ़ी दुख हुआ उसको देख के, क्योंकि ऑब्वियसली वो मेरे छोटे भाई की तरह है, तो मैंने उसके लिए फील किया। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगा कि बाकी जो मेरे ब्रदर्स हैं छोटे, ठीक है, उनके लिए भी ये चीज़ कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। अब एक एक जो नॉर्मल स्टूडेंट है, जो पास आउट होता है, जो +2 करता है, फिर ग्रेजुएशन करता है, फिर MSc करता है, फिर MPhil करता है, फिर PhD करता है, ब्ला ब्ला पता नहीं वो क्या क्या करता है। ठीक है। क्या 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 अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बाद, क्या स्कोप है उसके बाद। ठीक है। अगर एक बंदा MSc में नेट क्वालिफाई होके, नेट स्लेट गेट उसके पास क्वालिफिकेशंस हैं, और वो बंदा घर में बैठा हो और 4th या 5th वालों को ट्यूशन पढ़ा रहा है। ठीक है। ये यही इससे आगे वो ना सोच पाता है, और ना ही उसको मतलब बताया जाता है कि वो आगे जाके क्या करे। ठीक है। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। 2011 में मैं पास आउट हुआ MSc, ओके, विद गुड ग्रेड्स। और कंसेप्चुअली भी मेरी पकड़ काफ़ी अच्छी थी, जो मेरा सब्जेक्ट था उसमें। ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा लकी इनफ था कि मैंने घर में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, और मैं जम्मू चला गया। जम्मू जाके मैंने 1-2 साल बस खा के छानी वहाँ जाके। ठीक है। लेकिन वहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस लिया कि क्या हो रहा है, यूथ क्या कर रहे हैं। धनवंतरी लाइब्रेरी में भी गया, मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में भी गया, हर जगह गया। ठीक है। उसके बाद भी मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पे मुझे लगे कि हाँ, यहाँ पे मेरी क्वालिफ़िकेशन के साथ या मेरे सो कॉल्ड टैलेंट के साथ जस्टिफाई हो रहा है। फिर भी मैंने एक पार्ट टाइम जॉब कर ली, एक कोचिंग सेंटर में मैं बच्चों को पढ़ाने लगा। ठीक है। 4 घंटे वहाँ पे पढ़ाता था, और मुझे 4,000 ही मिलता था। सोचो इस चीज़ के बारे में। ठीक है। 4 घंटे मिलता था, और उस 4 घंटे के लेक्चर के लिए मेरे को 8 घंटे खुद प्रिपेयर करना पड़ता था। और वहाँ पे 4 घंटे मेरे को 1 मिनट भी ऐसे नहीं बैठने दिया जाता। मतलब एक कितनी अब क्या बताऊँ मैं आपको। ठीक है। कितनी एक्सटॉर्शन या कितनी ज़्यादती हो रही है एक यूथ पे, कि जो कि बड़ा हाई ड्रीम करता है सिंस चाइल्डहुड कि मैं IAS बनूंगा, मैं KS बनूंगा, मैं लेक्चरर बनूंगा, या मैं इंजीनियर बनूंगा, या मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। ठीक है। उसके बाद उसको ना चाहते हुए भी 3 या 4 हज़ार की जॉब पे, ठीक है, गुजारा करना पड़ रहा है। ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी एम्बिशंस, आपकी जो विल है, आपका जो एटीट्यूड है विद इन, या आपका ये सेल्फ बिलीफ है खुद को लेके, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि नो मैटर व्हाट, चाहे पोस्ट निकल रही है नहीं निकल रही है, चाहे सिचुएशंस फेवरेबल हैं या नहीं है,
लेकिन आपको परसिस्टेंट रहना है, आपको परसिस्टेंट रहना है अपने काम को लेके, अपनी प्रोसेस को लेके, ठीक है। तभी जो चीज़ आपने अभी तक अर्न की है उसको आप और आगे जाके आगे ले जा सकोगे। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे आप बोलोगे नहीं थोड़ा सा मैं डिले कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं ईजी हो जाता हूँ, थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लेता हूँ, थोड़ा सा मैं रेस्ट ले लेता हूँ, तो आप धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा मरकरी की तरह, ऐसे 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 ऐसे। और वहाँ पे ठीक है, आपको बीपी की जो मशीन है उसकी तरह आपके पास कोई ऐसा पंप नहीं है कि वो आप दबाओगे तो सीधे आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। नो, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में फिर उतना ही टाइम लग जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो जो आपने अर्न किया है, जो आपने लिटरली अपने लाइफ, ठीक है, इस टाइम तक जहाँ तक आप जो भी अपने आपका जो टैलेंट है, आपने जो भी कमाया है उसको जाने मत दो, ठीक है। बस उसको आगे ऐड ऑन करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी कल्मिनेट करेगी, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको सही रास्ते पे लेके जाएगी, या कहीं ना कहीं आपके टैलेंट को जस्टिफिकेशन मिलेगी, वो आपको पक्का मिलेगी, वो आपको ये हमेशा चीज़ मान के चलनी। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने जो 4,000 में जो जॉब करी सो कॉल्ड, उसमें मुझे इतना एक्सपीरियंस मिला कि जो मैं फॉर्चुनेट था कि 2015 में, आई थिंक 2016 में पोस्टें निकली थी, कुछ मल्टीपल पोस्टें आई थी, तो वो मेरा नॉलेज वहाँ पे काम आ गया। हालांकि मैं तैयारी में किसी और चीज़ की कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे उन एग्ज़ाम्स की, मतलब मुझे कहीं एक पेज भी पढ़ने की, एक लाइन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, या मैंने पढ़ी नहीं आप भी कहोगे, क्योंकि मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरे जो कंसेप्ट हैं, क्योंकि मैंने 7th 8th 9th 10th 11th 12th उनको पढ़ाया था, मुझे लगा कि मेरे बेसिक्स अच्छे हैं, तो मैं ईजिली हो गया, और कम से कम 8 to 9 पोस्ट पे मेरी सिलेक्शन हुई, ठीक है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास भी आएंगी, आपको दिल नहीं हारना है, आपको खुद को लूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अपना टेम्पो मेंटेन करके रखेंगे तो आपके पास चांसेस हैं कि आप कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। अगर यहाँ पे आप लूज़ कर गए, यहाँ से आप बैक डाउन कर गए, तो आप फिर यहाँ पे पहुंचोगे, फिर आपके पास कोई चांस नहीं बचेगा कहीं पहुंचने का, ठीक है। तो ये है कि हमारे पास ऑप्शन है, मेहनत करना, लगे रहना, परसिस्टेंट रहना अपने एफर्ट्स में, परसिवरेंस रखना, और कंप्लेन करना हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कंप्लेन करके हमें कुछ नहीं मिलेगा। वो कुछ चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं है और उनको हम हाथ में ला सकते हैं। हाँ, ये है कि कल को हम मेहनत करके सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं, और जो हमें लग रहा है कि लूप होल्स हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। तो अपने ड्रीम्स, अपने एस्पिरेशंस इतनी स्ट्रांग रखो कि कोई भी चीज़ आपको वहाँ से हिला ना पाए। आप ये बोलो कि अगर मुझे और टाइम मिल रहा है तो मैं अपनी चीज़ों को और स्ट्रांग करूँगा, और कंसेप्ट को और स्ट्रांग करूँगा, अपनी फाउंडेशंस को और स्ट्रांग करूँगा। तो ऐसा नहीं है, अगर बंदा मेहनत करता है तो वो अपनी डेस्टिनी तक पहुँच ही जाता है। सो से स्ट्रांग, से कंटिन्यूस, और मेहनत करते जाएं, अपने आप को कम ना समझें किसी से, कॉन्फिडेंस रखें कि आप में वो चीज़ है जो कि चाहिए एक लेवल तक पहुंचने तक, तो आप पक्का पहुंचेंगे। क्योंकि बिना कोशिश किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हाँ कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल।